नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म के कुछ बेसिक्स के बारे में। तो चलिए पहला जो पॉइंट है इसके अंदर वो ले लेते हैं। अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट। जो अर्थ है वो हमारा एक लार्ज मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि अगर आप क्या करें, एक मैग्नेट लें और एक बार मैग्नेट मान लीजिए आप लेते हैं और इसके दो पोल हम ले लेते हैं, मान लीजिए इस तरह से नॉर्थ और साउथ ये पोल ले लेते हैं। तो जब भी आप मैग्नेट को, इस तरह के बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं एक थ्रेड के साथ, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ले लेता है। तो ये क्यों लेता है? ये इसलिए लेता है क्योंकि जो अर्थ होती है वो हमारा एक बड़ा लार्ज मैग्नेट, अगर हम उसको कंसीडर करें, उस तरह का बिहेव करती है। तभी तो ये एक प्रॉपर डायरेक्शन ले लेता है जो हमारा बार मैग्नेट है। जैसे मान लीजिए अर्थ है और इसके हम दो पोल की बात करें कि ये जो ऊपर है ये नॉर्थ पोल है और ये जो है साउथ पोल है। इस तरह से अगर हम बात करें और इसको एक लार्ज मैग्नेट मान लें। बट अगर आप कंपास लेते हैं तो हमेशा जो कंपास की पोजीशन होती है, कंपास की पोजीशन मान लीजिए इस तरह से आपने ली कंपास, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो पोर्शन है ये नॉर्थ है। तो नॉर्थ जो है हमारा नॉर्थ को ही दिखाता है, नॉर्थ पोल को ही दिखाता है अगर किसी आप एक कंपास की बात करते हैं। लेकिन हमें पता है कि नॉर्थ और नॉर्थ अगर लाइक पोल है किसी भी मैग्नेट की, वो तो रिपेल करने चाहिए। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता क्यों है? एक्चुअल में होता क्या है, जो अर्थ होती है अगर हम उसको लार्ज मैग्नेट माने एक तरह का, तो ये जो नॉर्थ की तरफ होता है ये साउथ पोल होता है, अगर हम लार्ज मैग्नेट एज ए कंसीडर कर रहे हैं अर्थ को। और इस तरफ नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ जो अगर इस बार मैग्नेट का माने, अगर लार्ज मैग्नेट मान रहे हैं अर्थ को। तो इसीलिए जो ये कंपास का नॉर्थ होता है वो इस साउथ की तरफ पॉइंट करता है एक्चुअल में, लेकिन हमें जो लगता है कि ये नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर अगर अर्थ को मैग्नेट मान रहे हैं तो उस मैग्नेट का साउथ पोल इस तरफ है। तो इसीलिए जो है ये इसकी तरफ पॉइंट आउट करता है, जिसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं। तो इसलिए पहला पॉइंट जो है अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट, तो यहां से क्लियर हो जाता है। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। एवरी मैग्नेट अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड स्टील। अब हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं पहले कि कोई भी मैग्नेट है तो वो मान लेते हैं कि जैसे ये कोई नेचुरल ओर है, जैसे मैग्नेटाइट की ओर ले ले, तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक सब्सटेंस जो भी होते हैं जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, स्टील हो गया, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे मान लीजिए ये हम कुछ पार्टिकल ले लेते हैं इन्हीं मैग्नेटिक सब्सटेंस के, तो ये इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो एवरी मैग्नेट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस, जो इस तरह के हमारे मटेरियल होते हैं उनको। अब जो एंड्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बार मैग्नेट की बात करें, तो अगर जैसे हम ये बार मैग्नेट की बात करें, इस तरफ नॉर्थ ले लें, इस तरफ साउथ ले लें, तो जो अट्रैक्शन होती है, जो ये हमने अट्रैक्शन दिखाई है, वो कहाँ सबसे मैक्सिमम होती है? इन पोल्स के ऊपर होती है, जो ये एंड्स होते हैं। इन एंड्स को हम क्या बोलते हैं? ये हमारे होते हैं पोल। तो ये नॉर्थ पोल हो गया और यही जो है इस तरफ अगर देखें तो ये साउथ पोल हो गया। तो ये सबसे ज्यादा अट्रैक्शन जो मैक्सिमम अगर हम बात करें तो वो कहां पर होगी? पोल्स पर होगी, नॉर्थ और साउथ पर। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हैं। थर्ड पॉइंट लेते हैं। व्हेन ए मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली विद द हेल्प ऑफ एन अनस्पन थ्रेड। अगर हम एक अनस्पन थ्रेड, यानी कि वो घूमे ना, इस तरह का थ्रेड ले लें और एक बार मैग्नेट को हम उसके ऊपर सस्पेंड कर दें, लटका दें, तो वो रेस्ट में आ जाता है अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए आपने ये मैकेनिज्म लिया, यहाँ पे अनस्पन थ्रेड ले लिया और यहाँ पर एक बार मैग्नेट आपने ले लिया, तो यहाँ पर ये जो है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आ जाता है। अगर आप इसको थोड़ा सा हिलाते भी हैं तो फिर भी ये अपनी एक डायरेक्शन को बना लेता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को, इस तरह से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को बना लेता है। तो जैसा कि हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि जो अर्थ है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो उसी कारण से ये होता है कि एक ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ले लेता है। अगर आप इसको थोड़ा सा हिलाते भी हैं, टर्न भी करते हैं थोड़ा सा, तब भी ये यही डायरेक्शन ले लेगा। अब यहाँ पर जो ये नॉर्थ जो पोल की बात करें, जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो ये क्या दिखाता है? ये ज्योग्राफिक नॉर्थ दिखाता है। ज्योग्राफिक नॉर्थ, जो कि हमने देखा था कि जो अर्थ है उसके अंदर हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल देखा था। तो जियोग्राफिक नॉर्थ की बात करते हैं कि ये जियोग्राफिक नॉर्थ को दिखाता है, जो नॉर्थ पोल ऑफ द जो बार मैग्नेट होता है। और जो ये साउथ
पोल होता है इस बार मैग्नेट का, ये क्या दिखाएगा, जियोग्राफिक साउथ। तो ये ध्यान रखना है, हम जियोग्राफिक बात कर रहे हैं, क्योंकि जियोग्राफिक जो नॉर्थ है उस तरफ हमारा मैग्नेटिक साउथ होता है। यानी कि जो कंपास होती है, अगर हम इसी थ्रू कंपास बनाएं तो ये जो नॉर्थ पोल है किसकी तरफ दिखाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ दिखाता है, जो जियोग्राफिक नॉर्थ है अर्थ का। इसी तरह से ये जो साउथ पोल है मैग्नेट का, ये जियोग्राफिक साउथ की तरफ रहेगा, जो कि अर्थ होगी उसकी। तो इस तरह से ये नॉर्थ और साउथ जो है हमारा डायरेक्शन ले लेते हैं। अब देखिए ये जो पोल्स होते हैं, ये भी ध्यान रखना है, ये हमेशा पेयर्स में हमें मिलते हैं। जैसे एक नॉर्थ और एक साउथ हमेशा इसी तरह से मिलेगा, कभी भी अकेला आपको पोल नहीं मिलेगा, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये भी आगे पढ़ेंगे। तो आप इसके कितने भी टुकड़े कर लें तो वो आपको पेयर्स में ही मिलता है। अब यहाँ पर एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, जो लेंथ होती है बार मैग्नेट की, वो हम किस तरह से लेते हैं। इस तरफ नॉर्थ पोल है मान लेते हैं, इस तरफ साउथ पोल है, तो हम इसकी लेंथ की बात करें तो हम ये पूरी टोटल लेंथ मानते हैं कि मान लेते हैं कि जो ए बी है ये पूरी टोटल लेंथ है इसकी। अब क्या ये जो नॉर्थ और जो साउथ पोल होते हैं बिल्कुल एंड पे होते हैं ए या बी के, तो ऐसा नहीं होता। जो नॉर्थ और जो साउथ पोल होते हैं हमारे, वो पूरे एंड पर नहीं होते, ये थोड़े से जो ज्योमेट्रिकल एंड है इस बार मैग्नेट के उससे अंदर होते हैं। जैसे यहाँ पर ये पॉइंट हम ले रहे हैं, थोड़े से इन ज्योमेट्रिकल एंड से अंदर, जैसे नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो नॉर्थ से साउथ तक का अगर हम डिस्टेंस देखें तो इसकी हम बात करेंगे, तो ये जो डिस्टेंस होता है, अगर हम मैग्नेटिक लेंथ की बात करें, इसको हम मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं, नॉर्थ से साउथ तक का जो डिस्टेंस है, तो ये रफली हम लेते हैं 6/7 ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ। ज्योमेट्रिक लेंथ क्या है हमारी, ये ए बी, तो ये ज्योमेट्रिक लेंथ है। ये कौन सी लेंथ है, ये मैग्नेटिक लेंथ है। तो 6/7 ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ हम इसको लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए बी जो है आपको पूरी ज्योमेट्रिक लेंथ 7 दी गई है, तो यहां पर हम मान लेते हैं इसको NS ही मान लेते हैं। तो NS हमारे पास कितनी होगी, ये होगी 7 × 6/7, यानी कि ये 6 होगी हमारे पास। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ए बी आपको 21 दी गई है, NS आपको निकालनी है, तो NS आपके पास क्या होगी, 21 × 6/7, 7 3 21, 6 3 18, 18, ये 18 होगी। तो इस तरह से यानी कि 6/7 रफली जो है इसको लिया जाता है इसकी ज्योमेट्रिक लेंथ के। और जो ये डिस्टेंस होता है ये हम दिखाते कैसे हैं, जो ये रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं NS को, इसको हम 2L से रिप्रेजेंट करते हैं कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये 2L होता है। ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए लिया जाता है, L भी ले सकते हैं। L माना कहां से है, मान लीजिए ये सेंटर है, ये सेंटर है इसका, तो यहां से यहां तक हमने सेंटर से नॉर्थ तक का L मान लिया और सेंटर से साउथ तक का L मान लिया, तो टोटल नॉर्थ से साउथ तक का 2L हम लेते हैं। सिर्फ कैलकुलेशन को आसान करने के लिए लिया जाता है, कोई इस तरह का स्टैंडर्ड नहीं है कि यही लेना है, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इस तरह से ये लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं एक्सियल लाइन की और इक्वेटोरियल लाइन की। मान लीजिए आपके पास एक बार मैग्नेट है और नॉर्थ और साउथ इसके पोल्स हैं ये। अब जो भी लाइन इन नॉर्थ और साउथ से पास करेगी इस तरह से, तो ये तो हो जाएगी हमारी एक्सियल लाइन, जो एक्सिस से पास कर रही है, सिंपल एक्सियल लाइन हो गई। और जो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर रहेगी, इस तरह से बिल्कुल परपेंडिकुलर रहेगी, जैसे हम इसको जो है YY डैश ले लेते हैं, तो ये जो YY डैश है ये हमारी रहेगी इक्वेटोरियल लाइन। तो हम इसको लिख लेते हैं कि ये रहेगी इक्वेटोरियल लाइन। तो ये वर्टिकल लाइन होगी इक्वेटोरियल लाइन, और इसको हम लिख लेते हैं इस तरह से XX डैश, ये हो गई हमारी एक्सियल लाइन। तो ये दोनों भी हमें याद रखनी है। इसके बाद बात कर लेते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होती है। अब जैसे देखिए ये हमारा फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, ये हमें पता है ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को दिखाता है। और अगर इसी नॉर्थ और साउथ से हमारा जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है एक प्लेन पास करे, इस तरह से एक प्लेन पास करे, ये जो प्लेन है इसी नॉर्थ और साउथ से होता हुआ एक प्लेन हमारा जाए, ये जो प्लेन होता है ये हमारा होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, ये हो जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इस तरह से ये सारी टर्म जो है आपको पता होनी चाहिए। तो थर्ड पॉइंट में हमने ये सारी चीजें डिस्कस की।
नेक्स्ट जो है फोर्थ पॉइंट, लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। जैसा कि हमें पता है, मान लीजिए कोई फ्रीली सस्पेंडेड आप मैग्नेट ले लीजिए। अब ये जो रेड कलर में हमने दिखाया है ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो अगर हम इसके पास कोई एक मैग्नेट लेकर आए जिसका जो नॉर्थ पोल है इसकी तरफ हो और साउथ पोल दूर हो, तो नॉर्थ पोल इसकी तरफ है तो यानी कि ये लाइक है तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर आपको रिपल्शन देखने को मिलेगी। लेकिन इसके विपरीत अगर आप लेते हैं एक मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल इस तरफ है और ये साउथ पोल आप इस तरफ ले लेते हैं, जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे ही आप साउथ पोल को इसकी तरफ लेकर आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगी अट्रैक्शन, ये इसकी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पर ये इसकी तरफ खींचा है और यहाँ ये जो है इससे दूर गया है। तो इस तरह से यहाँ पर रिपल्शन देखने को मिली हमें और यहाँ पर अट्रैक्शन देखने को मिली। तो इस पॉइंट को भी हमें क्लियर रखना है। नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स ऑफ स्ट्रेंथ m1 and m2 separated by a distance r is directly proportional to the product of pole strengths and inversely proportional to the square of the distance between their center। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा जहां पर हमने दो मासेस लिए थे इस तरह से, एक मास था हमारे पास m1, एक मास था हमारे पास m2 और वो उनके जो सेंटर थे सेपरेटेड बाय r थे। कूलम लॉ है उसका फॉर्मूला था, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो वो क्या होती है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 बाय r स्क्वायर। यही था हमारे पास। तो यहाँ पर जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते थे तो हम क्या लगाते थे, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि ग्रेविटी के कारण अट्रैक्शन हो रही थी इन मासेस में। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो हमारे पोल्स हैं, मैग्नेटिक पोल्स हैं, उनकी बात कर रहे हैं। आप अट्रैक्शन के लिए ले सकते हैं, रिपल्शन के लिए भी ले सकते हैं। सेम यही फॉर्मूला हमारे पास होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, m1 m2 बाई r स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमने m1 और m2 जो है स्ट्रेंथ ली है जो पोल्स की है, सेपरेटेड बाय r डिस्टेंस लिया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसकी है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r माने तो इसके है। और अगर यहाँ से आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, k आ जाएगा और यहाँ m1 m2 बाय r स्क्वायर हम ले लेंगे। अब यहाँ पे k क्या है, ये मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट है। जैसे यहाँ अगर G लगाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट, तो यहाँ पर K हो गया मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट। और जो K की वैल्यू होती है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम लेते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई और जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷ वेबर जो एम्पियर है पर मीटर, पर एम्पियर पर मीटर होती है, पर एम्पियर पर मीटर, वेबर पर एम्पियर पर मीटर। तो इसलिए a की -1 और m की -1 हम इसको लिख देते हैं। यहाँ पर जो म्यू नोट है ये क्या है, ये एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है स्पेस की। जैसे एयर आप ले लेते हैं जो फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम ले लेते हैं वो चीज। तो यहाँ पर अगर आप k की वैल्यू को पुट करते हैं तो आपके पास ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है म्यू नोट बाय 4 पाई और इसके साथ आ जाता है m1 m2 बाय r का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जो है हमारे पास बन जाता है फोर्स के लिए और इसको हम कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं जो ये फॉर्मूला आता है। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर आप CGS सिस्टम की बात करते हैं, ये जो म्यू नॉट बाय 4 पाई है ये SI सिस्टम के लिए है। अगर आप CGS सिस्टम की बात करेंगे तो जो K की वैल्यू होती है वो आप 1 ले लेते हैं डायरेक्टली, तो और जो ये 1 होता है और इसके लिए यहाँ पर जो K की जगह वो 1 पुट हो जाता है। तो CGS के लिए डायरेक्टली यहाँ पर 1 पुट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम SI यूनिट निकालते हैं मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की, तो वो किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, जैसे ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो m1 को m2 के इक्वल मान लेते हैं और इनको मान लेते हैं m के इक्वल। r जो है जो डिस्टेंस सेपरेटेड है, जैसे हमने यहाँ पर लिया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम सेपरेटेड मान लेते हैं कि वो 1 मीटर है और जो फोर्स है वो हमारे पास कितनी होती है 10⁻⁻7 न्यूटन, ये हम मान लेते हैं। तो जब इन सभी वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो फोर्स की वैल्यू है ये हम पुट कर रहे हैं 10⁻⁻7, ये पुट कर दी। इस तरफ जो म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू है ये भी हमारे पास 10⁻⁻7 होती है और यहाँ पर मासेस हमने m1 m2 किसके बराबर ले लिए हैं, m के बराबर ले लिए हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा m और m1 की जगह और m2 की जगह भी m ले लिया हमने।
r की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने 1 ले लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास ये यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी m इंटू एम, ये m स्क्वायर आ गया। 10⁻⁻7 है, इस तरफ भी 10⁻⁻7 है, कट आउट हो गया यानी कि 1 आ गया उस तरफ, तो ये आ गया 1। तो m की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, इसका रूट हो जाएगा, यानी कि m की वैल्यू क्या आ जाएगी +-1 आ जाएगी। अब ये +-1 क्या है, यहाँ पर एम्पियर मीटर आएगा जो इसकी यूनिट आएगी। तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल है, यानी कि जो m हमने निकाली है, ये है क्या, आप इसको 1 एम्पियर मीटर कह सकते हैं। कब, जब ये रिपेल करे या अट्रैक्ट करे। अगर इसमें रिपल्शन की बात करें तो इक्वल और सिमिलर पोल आ जाएंगे, अगर अट्रैक्शन की बात करेंगे तो इक्वल और जो डिसिमिलर पोल आ जाएंगे, जैसे नॉर्थ साउथ हो गया अट्रैक्शन के लिए और रिपल्शन के लिए नॉर्थ नॉर्थ हो गया। तो उसकी बात करें तो जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक पोल की, आप उसको 1 एम्पियर मीटर कब कहेंगे, कि जब वो रिपल करे या अट्रैक्ट करे। तो जब हम उसको वैक्यूम में प्लेस करते हैं, जैसे हमने ये प्लेस किया वैक्यूम में या एयर में, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, और कितनी फोर्स के साथ जो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, 10⁻⁻7 न्यूटन से। तो तब आप बोलेंगे कि जो इनकी स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक पोल की वो 1 एम्पियर मीटर है। तो इस तरह से आप 1 एम्पियर मीटर की डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। मैग्नेटिक पोल्स जो हैं ऑलवेज पेयर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ये हमेशा पेयर में रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने दिखाया, हम इस रेड कलर को नॉर्थ मान लेते हैं, इसको साउथ मान लेते हैं, कि नॉर्थ और साउथ पेयर में रहेंगे। अगर आप इनको तोड़ भी देंगे फिर भी नॉर्थ साउथ में रहेंगे, फिर से क्रैक कर देंगे फिर भी नॉर्थ साउथ में रहेंगे। चाहे आप इसको मॉलिक्यूलर लेवल पर ले जाएं, छोटे से छोटे लेवल पर ले जाएं, तब भी ये पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे, मोनोपोल एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो इसीलिए चाहे कितने भी आप इसको कितना ही तोड़ दें, इसको भी तोड़ दें, इसको भी तोड़ दें, इसको भी तोड़ दें, तो ये हमेशा पेयर में ही आपको एग्जिस्ट मिलेंगे, मोनोपोल इसके अंदर नहीं होते। नॉर्थ और साउथ पोल दो आपको पेयर में ये मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। व्हेन मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन, कोबाल्ट, निकल प्लेस्ड नियर द मैग्नेट दे गेट मैग्नेटाइज्ड। अब यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं कि कोई एक मैग्नेट है और यहाँ पर हमने मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, कोई भी आयरन, कोबाल्ट, निकल, सॉफ्ट आयरन रख दिया, निकल रख दिया, कोबाल्ट रख दिया, इस तरह का जो मैग्नेटिक मटेरियल है। अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन के संपर्क में अगर ये आते हैं, उसके पास है, तो यहाँ पर ये भी जो है मैग्नेटाइज हो जाते हैं, ये भी मैग्नेटाइज हो जाएंगे। अब ये क्यों हुआ, ये होती है इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इंडक्टिव प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं, इंडक्टिव प्रॉपर्टी, यानी कि बिना इसको टच किए मैग्नेट से इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के प्रभाव में आ गए और उसके कारण से, इंडक्शन के कारण से यहाँ पर ये भी मैग्नेटाइज हो गए, तो इसको हम इंडक्टिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये भी हमारा पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट ले लेते हैं। रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, कि जो रिपल्शन होता है श्योर टेस्ट है मैग्नेटिज्म में। ऐसा क्यों कहा गया है, अट्रैक्शन को क्यों नहीं बोला गया? तो ऐसा इसलिए है, मान लीजिए आप एक बार मैग्नेट लेते हैं, एक दूसरा बार मैग्नेट लेते हैं, यहाँ पर इसका नॉर्थ पोल है, यहाँ पर इसका साउथ पोल है, तो यहाँ पर क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। सिंपल है, क्योंकि अनलाइक पोल है। इसी तरह से आपने मान लीजिए सॉफ्ट आयरन ले लिया या कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल ले लिया, वो भी जो है इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि अट्रैक्शन होगी। यहाँ पर अनलाइक पोल हो गया, और ये आयरन, निकल, कोबाल्ट, इनको तो मैग्नेट अट्रैक्ट करता ही है। लेकिन क्या हो, उसके पास आप मैग्नेट को रखें और उसका जो पोल हो, यहाँ पर ये हो नॉर्थ पोल और ये हो साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन अगर आप फिर से यहाँ पर कोई आयरन या मैग्नेटिक मटेरियल रख दें, वो तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा ही होगा, इसकी तरफ भी लगा लें या इसकी तरफ भी लगा लें, वो अट्रैक्ट होगा ही होगा। लेकिन हमें जो रिपल्शन जो मिला है वो किसके कारण से मिला, क्योंकि यहाँ पर अनलाइक पोल आ चुके हैं। तो जब रिपल्शन होगा तभी तो जो टेस्टिंग बार मैग्नेट है जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए इसको और इसको आप टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें रिपल्शन होगा, अगर आप लाइक पोल को कर देंगे इसकी तरफ तो रिपल्शन होगा, तभी तो आपको पता लगेगा कि ये मैग्नेट है। मैग्नेट ही रिपेल करेगा अगर लाइक पोल आ जाएंगे दोनों, बाकी की चीजें तो अट्रैक्ट करेंगी मैग्नेट की तरफ, जो भी मैग्नेटिक मटेरियल होगा। तो इसीलिए इसको बोला गया है कि रिपल्शन जो है वो श्योर टेस्ट ऑफ
मैग्नेटिज्म होता है। तो ये कुछ मैग्नेटिज्म के हमारे पास बेसिक पॉइंट थे। और इसी तरह से एक और पॉइंट आप इसके अंदर ले सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है वो आप बना सकते हैं। जैसे कि आजकल हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया या बहुत तरह के जो मैग्नेट है हम यूज करते हैं, तो हम जो है आर्टिफिशियल मैग्नेट को बना सकते हैं। जैसे आयरन और उसके अलॉय की बात कर रहे हैं उनसे बना सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।